और अब रुक करेंगे खबरों की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी बेस HMAS कुट्टाबुल का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री पीटर खलील मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी, तकनीकी सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता पर गहन चर्चा की। इस दौरान पीटर खलील ने राजनाथ सिंह की यात्रा को ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ये पहली यात्रा है। वहीं राजनाथ सिंह ने भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते रिश्ते पर जोर दिया। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के दौरे पर है। रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलियाई नौसेना बेस का दौरा किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर खलील के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक भी की। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते रिश्ते ये तस्वीर बयां कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकार मामले में बात कर रहे हैं। इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 8 हफ्तों के अंदर लिखित जवाब मांगा था। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से आर्टिकल 370 हटाने और विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने को सही माना था। कांग्रेस के किसानों से 3,286 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की मांग पर मंत्री केदार कश्यप ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमें किसानों के साथ न्याय करना ना सिखाए। कांग्रेस किसानों को किस्त में न्याय देती थी, बीजेपी सरकार किसानों के हित में निर्णय ले रही है। जिन लोगों ने किस्तों पर किसानों के साथ में न्याय करने की योजना बनाई, वो अब हमको सुझाव दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है, हम अपने किसानों के साथ में हैं और किसानों के हित के लिए जो कार्य हमको करना है वो हम कर रहे हैं। हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जैसे ही कहते हैं पदभार संभाला, वैसे ही उन्होंने किसानों को तत्काल राशि उनको देने का प्रावधान किया। यहाँ तक कि पिछला 2 वर्ष का बोनस राशि भी दिया। तो ये तो सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, पार्टी की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि उनको ज्ञान बांटना है तो उन जगह पे जाकर ज्ञान बांटे जहां पर कांग्रेस की सरकार है। श्योपुर जिले के वन परिक्षेत्र श्यामपुर की मोरेका बीट में जंगल की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने पहुंची टीम पर कब्जाधारियों ने हमला बोला है और रेंजर सहित स्टाफ पर लाठी डंडों से जमकर मारपीट की है, जिससे वन कर्मियों को गंभीर चोटें आई है। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रघुनाथपुर थाने में आवेदन दिया है। तो जिम्मेदारों पर वार किया गया। 2 तस्वीरें सामने आई हैं। अतिक्रमण हटाने पहुंची वन कर्मी, वन अमले पर कब्जाधारियों का हमला देखने को मिला। तो ये तस्वीरें सामने आई है, आप देख रहे हैं। अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन कर्मी, वन अमले पर कब्जाधारियों का हमला देखने को मिला। वन कर्मियों पर यहां पर हमला किया गया। अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे वन कर्मी, जिनके ऊपर यहां पर लोगों ने हमला किया। और चलिए इस बीच भाटापारा से बड़ी खबर, तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर कार जो है घर में घुसी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया और ये तस्वीरें भी सामने आई है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, जहां कार की स्थिति बता रही है कि दुर्घटना किस तरह से हुई है। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला भाटापारा में। चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हुई है। अनियंत्रित होकर कार घर में जा घुसी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया है। इधर अंबिकापुर में 14 घरों में चोरी का मामला हुआ है। पुलिस ने फरार दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपियों ने बीजेपी पार्षद समेत 14 घरों में चोरी की थी।
अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां चोरी की वारदात हुई। आरोपियों ने बीजेपी पार्षद समेत 14 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। तो 14 घरों में चोरी का मामला सामने आया। अंबिकापुर में पुलिस ने फरार दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के गंडई थाना क्षेत्र के ग्राम रोड अतरिया में एक शिक्षक दंपति की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, जहां ग्राम रोड अतरिया में भदेरा मिडिल स्कूल के शिक्षक बाबूलाल सोरी और उनकी पत्नी सुनीति सोरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी और मृतक परिवार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। शिक्षक दंपति अपने घर पर थे, तभी आरोपी भगवती गोंड ने उन पर लकड़ी के डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, उनकी जान ले ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जसपुर जिले के वन परिक्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। पत्थलगांव रेंज के सीमावर्ती क्षेत्र में 14 हाथियों के दल ने जंगल में मवेशियों पर हमला बोला है और मवेशियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। इस दौरान हाथियों ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। हाथियों का मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इधर रायगढ़ जिले में भी हाथियों ने एक बार फिर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाई है। हाथियों ने 53 किसानों की फसलों को पैरों से रौंद दिया है। नुकसान पहुंचाने के बाद हाथियों का मूवमेंट कोरबा वन मंडल की तरफ हुआ है, लेकिन अब भी जिले में 65 हाथी अलग अलग जंगल में विचरण कर रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को कोरबा जिले के करतला परिक्षेत्र में भी हाथी के हमले में एक शख्स ने जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि ग्रामीण हाथियों के झुंड पर पत्थर फेंक रहे थे। गुस्साए हाथियों ने पलटकर ग्रामीणों को दौड़ाया। इस दौरान एक हाथी ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को कुचल दिया। वहीं हाथियों की निगरानी के लिए वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। तो हाथियों का आतंक लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। जशपुर में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। ये 4 तस्वीरें सामने आई हैं। हाथियों का झुंड विचरण करते हुए पाया गया। दंतेल का राज नजर आ रहा है वन में। इस दौरान डर के मवेशी भी जंगल से भागे हैं। हाथियों का जो दल है वो रायगढ़ में भी उत्पात मचा रहा है। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। फिलीपींस के मिंडानाओ इलाके में जोरदार भूकंप आया है। इसकी तीव्रता 7.4 मापी गई, जो कि बहुत शक्तिशाली माना जाता है। भूकंप का केंद्र करीब 20 किलोमीटर गहराई में था। इस भूकंप के बाद स्थानीय भूकंप विज्ञान एजेंसी ने सुनामी का अलर्ट जारी किया है। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया है। शुरुआती रिपोर्ट में किसी बड़े नुकसान या तबाही की खबर नहीं आई, लेकिन इतनी शक्तिशाली भूकंप की वजह से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। मृतकों या घायलों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। ये भूकंप मिंडानाओ और आसपास के क्षेत्रों के लिए गंभीर चेतावनी है, क्योंकि ये इलाके भूकंप आने वाले सक्रिय क्षेत्रों में आते हैं। तो फिलीपींस में 7.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद इस क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। स्थानीय इलाकों में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई और ये 5 तस्वीरें उस मंजर की हालात जो है बयां कर रहे हैं। भगदड़ का मंजर देखने को मिला। भूकंप आने के बाद तबाही देखने को मिली। लोग जो है भयावह स्थिति में नजर आए। लोग डरते और दहशत में नजर आए। जिंदगी की जुगत में लोग लगे रहे। इधर उधर भागते हुए लोग नजर आए। वहीं भूकंप जो 7.4 की तीव्रता आई तो जमीन भी कांप उठी। तो गंभीर चेतावनी है, क्योंकि इलाके भूकंप आने वाले सक्रिय क्षेत्रों में आते हैं। फिलीपींस में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इधर जहरीली कफ सिरप पीने के बाद छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश में 20 मासूमों की मौत के बाद कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही छिंदवाड़ा पुलिस ने जहरीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी और शीशन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि रंगनाथन कई दिनों से अंडरग्राउंड था और देश छोड़कर भागने की फिराक में था। वहीं गिरफ्तारी के बाद रंगनाथन गोविंदन को पुलिस छिंदवाड़ा के परासिया लेकर पहुंची। तो सिरप कांड की टाइमलाइन आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। छिंदवाड़ा में हुई मौत के बाद मोहन सरकार एक्शन मोड में नजर आई। पीड़ित बच्चों से नागपुर में स्वास्थ्य मंत्री जाकर मिले। गोविंदन को छिंदवाड़ा लेकर पुलिस पहुंची है। कफ सिरप में नॉन फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड केमिकल का इस्तेमाल पाया गया।
और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुजगहन पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बादल बेहरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल आरोपी धनेली रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास रिवॉल्वर लहराकर लोगों को धमका रहा था। सूचना मिलने पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के साथ पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से हथियार भी बरामद किए। बता दें कि गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर के खिलाफ हत्या की कोशिश, लूट और अन्य अपराधों के करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। मुजगान थाना अंतर्गत जो थाना प्रभारी और एसीसीआई को एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि हिस्ट्री सीटर एक आरोपी है जो बोरिया कला क्षेत्र में वहां पर घूम रहा है, हथियार लेकर घूम रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर जो हमारी एसीसीयू की टीम है उन्होंने उसे घेराबंदी कर पकड़ा। यह जो व्यक्ति था बादल बेहरा नाम का व्यक्ति है, जिसके पूर्व में भी कई अपराध दर्ज है और सिविल लाइन में मुजगान थाना में हिस्ट्री सीटर है। और इस आधार पर जब उसके पास उससे तलाशी ली गई तो उसके पास से एक रिवॉल्वर एवं एक जो है देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। देसी कट्टा जो है उसको बाद में उससे बरामद हुआ, उसके घर को जब सर्च किया गया तब उसमें देसी कट्टा प्राप्त हुआ है। अब मामले में अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। और ये जो रिवॉल्वर है कहाँ से लाया है, क्या है, देसी कट्टा कहाँ से लाया है, इसके बारे में फर्दर पूछताछ की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में स्वच्छता मिशन चला रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ जिले के कैलेडीह में सरकारी स्कूल में खुलेआम स्वच्छता मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि इस विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को शौचालय के लिए खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। इस विषय में प्रधान अध्यापक ने बताया कि इसकी जानकारी हमने अपने उच्च अधिकारी को लिखित में दी है, लेकिन आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं खंड विकास अधिकारी धर्मेंद्र सिंह से बात करने पर उन्होंने मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठकों विभागीय बैठकों हमेशा निर्देश दिया जाता है और बीच बीच में निरीक्षण भी किया जाता है। जितने भी सामुदायिक शौचालय हैं और स्कूल के शौचालय हैं सबको क्रियाशील किया जाए। कोई भी शौचालय बंद ना पाया जाए, उसको दैनिक रूप से खोला जाए और उसको साफ सुथरा रखा जाए। और आप द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कि वो नहीं खुल रहा है, और मैं भी संज्ञान में लेकर के संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करता हूं। और जैसा कि भी हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय समीक्षा बैठक लिए थे और उन्होंने मीटिंग में बाकायदा निर्देश दिया है कि 3 दिवस के अंदर जितने भी सामुदायिक शौचालय, स्कूल के बालिका शौचालय जो भी इस तरीके के हैं, अगर कहीं भी कोई भी शौचालय बंद पाया गया या क्रियाशील नहीं पाया गया, संबंधित के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 360 ग्राम अफीम, 6 मोबाइल, 51,500 रुपए के साथ कार बरामद की। बता दें कि पकड़े गए अभियुक्तों में हरियाणा पुलिस का एक ASI भी शामिल है। फिलहाल पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। एक अंगूठी पीली धातु, एक अंगूठी सफ़ेद धातु, एक गले की चेन सफ़ेद धातु, 2 घड़ी, 51,500 रुपये कैश बरामद किया गया है। पूछताछ से जानकारी हुई है कि यह चारों व्यक्ति कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं। इनमें से रन सिंह पुत्र सेवा सिंह हरियाणा पुलिस में ASI है। वह पुलिस चौकी ज्योति सर थाना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर नियुक्त है। यह चारों हुंडई क्रेटा कार HR40J 6393 का इस्तेमाल कर मादक पदार्थों का व्यापार करते हैं। उक्त के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 383/25 पंजीकृत किया गया है। साक्ष्य संकलन व तथ्यों के आधार पर अनुवर्ती विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में इंजेक्शन लगाने से 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और लैब संचालक पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। परिजन ने बताया कि बुखार आने पर बच्चे को जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर पास के लैब से इंजेक्शन लगवाने बोला। उन्होंने आगे बताया कि बच्चे को इंजेक्शन लगते उसे खुजली शुरू हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने बच्चे को निजी अस्पताल भेजा, जहाँ पर वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा अच्छा भला बच्चों की जान लिया उसने,
मेरा बच्चे को बिल्कुल व्यवस्थित लेके आया था, बिल्कुल हल्का सा बुखार आ रहा था। कल मेरे पिताजी का 11वां हुआ और आज मेरा बच्चा मर गया। अभी प्रारंभिक रूप से इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। मर्ग पंजीबद्ध करने के बाद इसको जांच में लिया जाएगा। जांच उपरांत इसमें कार्रवाई होगी। भिंड से जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर लोधी और उनके साथियों ने सीएसपी महाराजपुर नागेंद्र सिंह सिकरवार की गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक सीएसपी गाड़ी के पीछे लगातार अपनी कार में लगा हूटर बजा रहे थे। जब बार बार हूटर बजाने पर टोका तो सीएसपी के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों से बदसलूकी कर दी। यहाँ फोर्स बुलाई गई और इन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया। इसके बाद इनके समर्थन में ओबीसी महासभा के लोग आ गए और गोला कका मंदिर थाने पर धरना दिया। देर रात तक ये हंगामा जारी रहा। पुलिस ने आशंका जताई है कि वे नशे में थे, इसके चलते इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। इधर मध्य प्रदेश की बैतूल की मुल्ताई में दो पक्षों के बीच बाइक की टक्कर को लेकर शुरू हुए विवाद में कुछ युवकों ने मिलकर आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट कर दी। मामला इतना बढ़ गया कि पूरे शहर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। बढ़ते तनाव को देखकर सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। हिंदू संगठनों ने मुल्ताई थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़ गए। वहीं पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही एसपी ने मुल्ताई थाना टीआई को लाइन अटैच कर दिया। मुल्ताई में आज दो मोटरसाइकिलों का आपस में टक्कर हो गई थी और उस बात को लेके जिला प्रचारक जी जो मुल्ताई के हैं शिवपाल यादव जी, उनके साथ फिर कुछ लोगों ने मारपीट और जो है जुम्मा झटकी की घटना हुई और भी घटना हुई है। पुलिस ने इसमें FIR कर ली है, पंजीबद्ध कर ली और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तत्काल ही। थोड़ा सा तनाव का माहौल था, दोनों पक्षों को कुछ कन्फ्यूजन से इकट्ठी बहुत हुई थी भीड़, लेकिन उनको समझाइश दी गई और सब लोग अपने अपने घर चले गए और जिले में क्षेत्र में और जिले में एकदम शांति है। और जो तत्कालिक तौर पे जो थोड़ा सा डिले हुआ है वहाँ पे मौके पे जो है वो कार्रवाई करने में, उसमें हमने 2 सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया है और एक जो थाना प्रभारी हैं मुल्ताई के, उनको लाइन अटैच किया है।